तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट माय डॉटर्स एंड अबाउट मी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक अच्छे बच्चे को परवरिश देने के लिए, एक अच्छे बच्चे को पालने के लिए एक हेल्दी और फ्रेश माइंड माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मदर जो है वो अगर हमेशा डीमोटिवेटेड रहेंगी, या मदर जो है हमेशा उनके जो आसपास का माहौल है वो डीमोटिवेटेड रहेगा, या लोग ऐसे लोग हों आसपास जो आपको एज अ मदर होने की ड्यूटी करने ना दें, या करने दें पर उसके लिए सपोर्ट ना करें, तो आप कभी एक अच्छी मदर नहीं बन पाएंगी। तो लकीली मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आपका जो बच्चा है, मेरी एक बेटी है, एक 9 साल की है और एक 3 महीने की है, तो मेरे को दोनों बच्चों को साथ में एक साथ उनके साथ ट्यूनिंग बना के चलना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ी बेटी है उसकी नीड्स अलग है और जो छोटी बेटी है उसकी नीड्स अलग है। कभी कभी मेरी बेटी, छोटी बेटी है जो वो रोने लगती है, तो मुझे उसको संभालना पड़ता है, और मेरी जो बड़ी बेटी है उसके लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसको होमवर्क कराना है, या कभी कभी उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अगर मैं एज अ एक एक्टिव मदर ना रहूँ तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाऊँगी। इसलिए एक माँ को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना और फ्री रहना और साथ में हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी मदर जब रहेंगी तो बच्चे अपने आप ही एक्टिव रहेंगे, और माँ को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर मदर अप टू डेट नहीं रहेगी तो आप अपने बच्चे को अप टू डेट नहीं कर पाएंगे, और फिर आपके बच्चे आपको हमेशा कम समझेंगे और दूसरों के सामने यही कहेंगे कि मम्मा आपको तो कुछ नहीं आता। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो अपनी मदर को बोलते हैं कि मम्मा आप रहने दो, आपको कुछ नहीं आता है, हम खुद समझ लेंगे। क्योंकि उनकी मदर जो है वो अपडेटेड नहीं रहती है। आजकल की तो वैसे मदर जो है वो काफ़ी अपडेटेड रहती हैं और हर चीज़ में बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व होती है, बच्चों के हर प्रोजेक्ट में, हर चीज़ में अपडेट रहती है। जो मदर अपडेट नहीं होती है उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर वो बच्चे जो है दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, और जो स्किल उनमें रहती है वो स्किल भी वो अच्छे से इन्हांस कर ही नहीं पाते हैं। तो मदर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को फ्रेश रखें, और अपने आप को हमेशा कैरी करके चलें, अपने बच्चों की नीड्स को समझें और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उनका बिहेव करें। बट समटाइम क्या होता है कि मदर जो रहती है वो अदर चीज़ों में उलझी हुई रहती है, तो वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है। क्योंकि जब मेरी बेटी जब छोटी थी नेहा, तो मेरे सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। उस पर फोकस ना करने के कारण बहुत सारी उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, बहुत काफ़ी हद तक बहुत लो हो चुका था। पर नाउ इन अ डे अभी वो अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्दी मदर। तो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है कि जो गलतियां मैंने पहले दोहराई है, अब मैं उन गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी, और मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे रहेगा, जिससे मेरे बच्चों, क्योंकि मेरी लाइफ तो मेरे बच्चों से ही है, और अगर मेरे बच्चे ग्रोथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं ग्रोथ करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, पर यही एक एज है जिस एज में मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकती हूँ, उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर सकती हूँ, उनकी क्वालिटीज़, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज सबको इन्हेंस कर सकती हूँ। तो आशा करती हूँ आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह की थिंकिंग रखते होंगे, और जो मदर्स अभी तक अपडेट नहीं है, या जो मदर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, या सिर्फ 1% या 2% के लिए ही फील कर सोचती हैं, उन मदर से मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो फर्स्ट जो आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपके बच्चे होने चाहिए, उसके बाद XYZ जो भी है, पर पहली प्रायोरिटी आपके बच्चे होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे एक अच्छे इंसान बन सके और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उभर के आ सके। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं।